हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, एसईएम रश कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बैकलिंक गैप का एक फीचर हमें देखने को मिलता है एसईएम रश के अंदर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है बैकलिंक गैप, तो बेसिकली ये बताता है कि जब भी आप अपने वेबसाइट के लिए या वेब पेज के लिए बैकलिंक्स बनाने चाहते हैं तो आपको पता होता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी बैकलिंक्स बना रहे हैं। तो बेसिकली आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस टूल, थ्रू दिस फीचर, कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पर हमारे कॉम्पिटिटर्स ने अपने बैकलिंक्स बनाए हैं और हमने हमारे बैकलिंक्स नहीं बनाए। तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी होती है, अगर जहां पर हमारे कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स बने वो पावरफुल वेबसाइट्स हैं, वो पावरफुल पेजेस हैं, वो हाई डोमेन अथॉरिटी के, हाई पेज अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं और पेजेस हैं, तो हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम भी वहां पर हमारे जो अपने बैकलिंक्स हैं उनको हम वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बैकलिंक गैप का जो फीचर है उसका इस्तेमाल करते हैं एसईएम रश के अंदर। अब सवाल ये आता है कि सर हमें अपनी वेबसाइट या वेब पेज के बारे में तो पता है, लेट्स से हमारा कोई पैकर्स एंड मूवर्स का वेब पेज है एक, और उस वेब पेज को मैं एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर टारगेट कर रहा हूं जो है पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ। अब बताओ मेरे जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मैं यूआरएल कहां से लेकर आऊंगा, वो कौन सी वेबसाइट या वेब पेजेस होंगे। देखिए, जब हम कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं एसईओ के रिस्पेक्ट में, तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि आप जिन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना चाह रहे हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर दूसरी कौन सी वेबसाइट्स या वेब पेजेस जो है वो रैंक कर रहे हैं। वेबसाइट्स नहीं बल्कि वेब पेजेस ही होंगे। तो जब मैं बात कर रहा हूं पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ, तो उसका हमारा कोई ना कोई पेज होगा, कोई ना कोई एक यूआरएल होगा। तो और दूसरे कौन से यूआरएल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक कर रहे हैं पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ कीवर्ड्स के ऊपर और उनके बैकलिंक्स बने हुए हैं। तो अगर मैं इसको आइडेंटिफाई कर लूं तो मुझे 3-4 यूआरएल्स पता चल जाएंगे हमारे कॉम्पिटिटर्स के, और हमें हमारे यूआरएल के बारे में पता ही है। फिर हम वहां पर जाकर जो है वो बैकलिंक गैप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगेन, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि एसईओ में एक्चुअली आपके पेज के कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, तो वो जो कॉम्पिटिटर हैं वो डिफाइन होते हैं कीवर्ड से ही। जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप टारगेट कर रहे हो, जिन क्वेरीज के ऊपर आप रैंक कर रहे हो, अगर उन्हीं क्वेरीज के ऊपर दूसरा कोई वेब पेज जो है वो रैंक कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, तो वही आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो है वो होता है, राइट। तो गाइज, हमें एसईएम रश के अंदर जाना है, फाइन। और अगर आपको मैनुअली नहीं सर्च करना है, फॉर एग्जांपल आप मैनुअली कीवर्ड एंटर करके नहीं देखना चाहते हैं कि कौन कौन से हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो बेसिकली आप क्या करो, आप यहाँ ऑर्गेनिक रिसर्च पे आ जाओ एसईएम रश में। और मैं मान के चल रहा हूं कि जैसे ये मेरा पेज है, ठीक है, इस पेज को मैंने टारगेट किया है फॉर पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ। मैं केवल एक एग्जांपल ले रहा हूं, इफ दिस इज माय पेज, और मैं नीचे आऊंगा यहां पर, तो आप देख सकते हो ये आपको ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स यहां पर दिखाई देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो डोमेन ओवरव्यू में भी चले जाना, डोमेन ओवरव्यू में जाकर अगर आप मेंशन करोगे यहां पर यूआरएल, बट मेक श्योर करना आप एग्जैक्ट यूआरएल यहां मेंशन करो, रूट डोमेन मत मेंशन करो, एग्जैक्ट यूआरएल, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो पेजेस होंगे। ये जो मेरा पेज है ये टारगेटेड है पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ के ऊपर, तो मुझे दूसरे वैसे ही पेजेस आइडेंटिफाई करने हैं, राइट। तो मैं नीचे आ जाऊंगा, यहां आप देखो, यहां आपको दिख रहा है टॉप, अगर मैं नीचे आऊं मेन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स, ये हमें देखना है। तो दीज आर आवर कॉम्पिटिटर्स, राइट। अब कॉम्पिटिटर्स किस बेसिस पे निकले, आप अगर यहां पर देखो तो कॉमन कीवर्ड्स के ही बेसिस पे निकले कि इस पर्टिकुलर वेब पेज में और इस पर्टिकुलर वेब पेज में जो कॉमन कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको जाकर चेक भी करना पड़ेगा कि भाई दोनों के जो कॉमन कीवर्ड्स हैं वो रिलेवेंट हैं या नहीं है, ठीक है, हमारे हिसाब से रिलेवेंट है या नहीं है। तो यहां से जो आपके ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप निकाल लेंगे, ठीक है, उनके यूआरएल बेसिकली आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद आपको यहां पर बैकलिंक गैप टूल में जाना है। तो मैं यहां आ जाता हूं, देखो यहां पर मैं बैकलिंक गैप टूल में पहले ही जाकर सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है। तो आपको आपका यूआरएल मेंशन करना होता है यू, और जो भी आपने कॉम्पिटिटर्स के यूआरएल्स निकाले उनको आप मेंशन कर दें। जब आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि आप यहां पर जो रेफरिंग डोमेन्स है, मतलब जिन वेबसाइट से इनको बैकलिंक मिला हुआ है, राइट, और आपको नहीं बैकलिंक मिला हुआ है, वो डेटा आपको यहां पर दिख रही। तो हमारी ये वेबसाइट थी, हमको बैकलिंक नहीं मिला हुआ, तो देखो हमारे आगे सब 0 लिखा हुआ है, राइट। और अगर मैं यहां पर देखूं तो इस वेबसाइट से, इसका मतलब क्या है, इस वेबसाइट से जिसकी जो अथॉरिटी है वो ये है, इसकी जो मंथली विजिट्स है वो ये है, राइट। ये वेबसाइट जितने भी हमने कॉम्पिटिटर्स मेंशन किए हैं उनमें से 2 कॉम्पिटिटर से मैच करे, मतलब ये वाला जो हमारा कॉम्पिटिटर उसको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से 4 बैकलिंक्स मिले हुए हैं,
और इस वाले कॉम्पिटिटर को 3 बैकलिंक्स मिले हुए हैं, तो मुझे ये फिर वेबसाइट देखना बनता है, राइट। तो मैं एक बार जरूर देखूंगा यहाँ पर जाकर कि ये वेबसाइट कौन सी है और इसके कौन कौन से पेजेस से जो है वो बैकलिंक्स यहाँ पर मिले हुए हैं। तो आप ये आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद आप फिर दूसरे की तरफ मूव करेंगे। दूसरा जो यहाँ पर डोमेन है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसको मैनुअली भी आप चेक करेंगे कि मैं इसके ऊपर किस तरीके से अपना बैकलिंक जो है वो बना सकता हूं। तो यहां पर अगर आप और कुछ एडवांस फिल्टर्स लगाना चाहें कि आप यूनिकली उठाना चाहते हैं, तो यूनिक का मतलब वही है वो डोमेन जो किसी एक ही वेबसाइट को पॉइंट कर रहा है, जैसे इस वाली वेबसाइट को, ठीक है। ये वाला डोमेन अगर आप देखो तो केवल इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। तो यहां से बहुत सारी गेस्ट पोस्टिंग वगैरह की अपॉर्चुनिटी आप निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स भी आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप यहां पर फिल्टर लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम बेसिकली यहाँ पर बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑल चाहें तो ऑल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल रेफरिंग डोमेन्स को, वो भी आपको यहाँ पर ऑल रेफरिंग डोमेन्स दिख जाएंगे, ठीक है। आप देखते हैं एक ही है, यहाँ पर एक ही पेज है बेसिकली। जब ज्यादा होते हैं, ज्यादा कॉमन होते हैं अगर हमारे बैकलिंक्स, तो ज्यादा दिख जाता है। तो यहाँ पर आप और भी जो है वो अपने यूआरएल्स या कॉम्पिटिटर्स के जो दूसरे यूआरएल्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करके आपकी जो लिस्ट है और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप अथॉरिटी स्कोर जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इसके बेसिस पे अगर आप करना चाहते हैं फिल्टर तो भी आप कर सकते हैं, आपको कुछ लिस्ट मिल जाएंगी। तो ये फिल्टर वगैरह की जरूरत तब पड़ती है आपको जब बहुत ही बड़ी डेटा हो, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे ऑलरेडी 9 जो है वो बैकलिंक्स बने हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो इनके एक बैकलिंक बना हुआ है इसके ऊपर, तो आप जाकर चेक कर सकते हो कि यहाँ पर हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो आप बेसिकली ट्राई कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज विद रिगार्ड्स टू बैकलिंक्स, ठीक है। और ये कौन से वाले बैकलिंक्स हैं जिनके ऊपर आपके कॉम्पिटिटर्स ने अपने बैकलिंक्स बनाए बट आपने नहीं बनाए। ये दिखाते तो आपको कॉमन है, बट कोशिश आप क्या करते हैं कि आप कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो ये भी एक छोटा सा फीचर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बैकलिंक्स की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।